नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका एएन हिंदी पर। आज है सोमवार 13 जुलाई 2020 और 13 जुलाई 2020 की आज की मॉर्निंग की सबसे बड़ी खबरें हिमाचल प्रदेश देश दुनिया के हम आपके लिए लेकर आए हैं। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं हम आज की राष्ट्रीय बड़ी खबरों के साथ। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारत अमेरिका से मंगवाएगा और 72,000 असोल्ट राइफलें। जम्मू कश्मीर सोपोर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़, 3 आतंकवादी ढेर। खबर नेपाल से, चीन के सहारे सरकार बचाने में जुटे पीएम ओली बोले पार्टी विवाद नेपाल का अंतरिम मुद्दा। खबर राजस्थान से, विधायक दल की बैठक में नहीं जाएंगे सचिन पायलट, अल्पमत में गहलोत सरकार। खबर हरियाणा से, हरियाणा में कोरोना के 658 नए मामले, रिकवरी रेट में फिर हुआ इजाफा, मौत का आंकड़ा 300 पार। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 62.93%, स्वास्थ्य मंत्रालय। चीन भारत गतिरोध के बीच आईटीबीपी बीएसएफ के डीजी बोले देश की पूरी भूमि हमारे बलों के नियंत्रण में। रूस में दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन का सफलतापूर्वक परीक्षण, सेचेनोव यूनिवर्सिटी का दावा। सोलन में फिर टूटा कोरोना का कहर, बीबीएन में एक साथ 10 लोग पॉजिटिव। बिना फास्ट टैग के अब गाड़ियों का नहीं होगा पंजीकरण, ना ही मिलेगा फिटनेस प्रमाण पत्र। सरकार ने वाहनों का पंजीकरण करने या वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने से पहले उसका फास्ट टैग विवरण लेना अनिवार्य कर दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने रविवार को बताया कि नए वाहन का पंजीकरण करने या राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने से पहले उसका फास्ट टैग विवरण लेना जरूरी किया गया है। इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए फास्ट टैग व्यवस्था को वाहन पोर्टल से जोड़ दिया गया है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में बड़ा लॉकडाउन, हिमाचल में गिरे टमाटर के भाव, पिछले 2 दिन से गिर रहे हैं रेट। सोलन सब्जी मंडी में टमाटर के दाम गिर गए। टमाटर के रेट गिरने का सिलसिला पिछले 2 दिनों से लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में वहां की सरकार द्वारा लॉकडाउन बढ़ाए जाने और लॉकडाउन के नियम और सख्त करने का असर टमाटर उत्पादकों पर पड़ा है। जानकारी के अनुसार राजस्थान, बेंगलुरु के बाद पंजाब और उत्तर प्रदेश में टमाटर की काफी बड़ी मार्केट है, जहां पर टमाटर की अधिक खपत होती है। लॉकडाउन की वजह से वहां के व्यापारी यहां नहीं आ पा रहे, जिस वजह से 150 और 200 रुपए तक टमाटर के रेट गिर गए हैं। खबर सोलन से, सोलन में चिट्टी चर्च के साथ पुलिस के हत्थे चढ़े दिल्ली सिरमौर के 4 नौजवान, लोहानजी के नजदीक लगाया था नाका। जिला सोलन के पुलिस थाना डगसाई में पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से चिट्टा व चर्च बरामद किया है। पुलिस के अनुसार डगसाई पुलिस ने लोहानजी के नजदीक नाका लगा। इस दौरान पुलिस ने नाहन की ओर से कुम्हारहट्टी की तरफ आ रही कार को चेकिंग के लिए रोका तो कार में सवार 4 युवकों के पास प्लास्टिक के लिफाफे में 8.05 ग्राम चिट्टा तथा 3.47 ग्राम चर्च बरामद हुई है। इस संदर्भ में पुलिस ने सिरमौर जिला के 2 युवक सहित दिल्ली के 2 युवक को गिरफ्तार किया है। इन सभी की आयु 22 से 25 वर्ष के बीच है। मामले की पुष्टि एसडीपीओ परवाणु ने की है। खबर पंचायती राज चुनाव से जुड़ी हुई, हिमाचल में तय समय पर ही होंगे पंचायती राज चुनाव, वीरेंद्र कंवर। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर बोले कोरोना से कोई लेना देना नहीं, तय समय पर ही होंगे पंचायती राज के चुनाव। हिमाचल में पंचायती राज चुनाव निर्धारित समय पर ही होगा। कोरोना महामारी का पंचायती राज चुनावों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात रविवार को अपने जिला बिलासपुर दौरे के दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कही है। उन्होंने अधिकारियों के साथ विकास कार्य को लेकर चर्चा की। साथ ही इस दौरान वीरेंद्र कंवर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्धारित समय पर विकास कार्य को पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि पंचायती चुनाव निर्धारित समय पर ही होगी, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया जाएगा। पंचायती राज चुनावों पर कोरोना महामारी का कोई भी विपरीत असर नहीं पड़ेगा। छोटे कारोबारियों को दिए आर्थिक पैकेज, 20 से 30% कारोबारी व्यापार बंद करने की तैयारी में, सरकार से आस। हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल ने छोटे कारोबारियों को आर्थिक पैकेज जारी करने की मांग उठाई है। कोविड-19 के चलते प्रदेश में छोटे कारोबारियों का कारोबार प्रभावित हुआ है। छोटे कारोबारी कर्ज के बोझ तले दबे हुए, जो अपना कारोबार बंद करने की तैयारी में है। प्रदेश व्यापार मंडल अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने कहा कि राज्य में 20 से 30% ऐसे छोटे कारोबारी जो कारोबार छोड़ने की तैयारी में है।
सोलन में एक साथ 10 मामलों समेत हिमाचल में 20 कोरोना पॉजिटिव। सोलन में 10, कांगड़ा में कोरोना के 6 मरीज समेत हिमाचल में रविवार को 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए। इनमें से चंबा से 2, मंडी बिलासपुर से एक मरीज शामिल है। ऊना में एक दिन पहले संक्रमित 2 कामगारों के चलते IIIT 16 और आंबा के बंजाल का उद्योग सील कर दिया गया है। प्रदेश में 15 मरीज ठीक हुए। सोलन जिले के बीबीएन में बाहरी राज्यों से उद्योगों में काम करने पहुंचे 10 लोग संक्रमित मिले हैं। आज की वेदर रिपोर्ट। मनाली की चोटियों पर हल्का हिमपात, 5 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट। मनाली की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ। राजधानी शिमला सहित कई इलाकों में रविवार को रुक रुक कर बारिश होती रही। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 5 जिलों शिमला, मंडी, सोलन, कुल्लू और कांगड़ा के लिए सोमवार को भारी बारिश और आदड़ का येलो अलर्ट जारी किया है। 3 बार पलटकर घर के आंगन में गिरी कार, कॉलेज प्रवक्ता की मौत। पुलिस थाना जुवाली के हवाले में कार पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। कार सड़क से 3 बार पलटकर करीब 15 फीट नीचे गिरकर एक मकान की दीवार के साथ टकरा गई। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि कार चालक को भी चोटें आई। हादसे में मारे गए व्यक्ति की पहचान नरेंद्र कुमार निवासी नूरपुर के रूप में हुई है। चीन से लगते सीमांत क्षेत्रों में बिछाया जाए सड़कों का जाल, पुलिस अफसरों ने सीएम को बताए हालात। चीन के साथ बड़े तनाव के दौरान राज्य और केंद्र सरकार के निर्देश पर सीमावर्ती इलाकों का दौरा करने के बाद लौटे पुलिस अधिकारियों ने एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और मंत्रियों के समक्ष सीमांत क्षेत्रों के हालात और लोगों की मन की बात रखी है। बैठक में सामरिक महत्व की रोहतांग दर्रे पर बन रही अटल टनल की सुरक्षा पर भी चर्चा हुई है। ऊना के स्लो में IIIT और बंजाल में उद्योग सील। IIIT के निर्माण कार्य में लगे कामगार के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद संस्थान का पूरा कैंपस सील कर दिया गया है। गैग्रेट के बंजाल के जीतपुर बेहड़ी में एक उद्योग में कार्यरत ग्वालियर से लौटा कामगार कोरोना संक्रमित पाया गया। इसके बाद उद्योग को सील कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात के तौर पर उद्योग के पूरे स्टाफ को होम क्वारंटीन कर दिया है। खराब होने से पहले प्रोसेसिंग यूनिटों में पहुंचाया जाएगा सेब। खरीद केंद्र खोलेगी सरकार। हिमाचल में मंडी मध्यस्थ योजना MIS में खरीदा सेब खराब होने से पहले प्रोसेसिंग यूनिटों में पहुंचाया जाएगा। अभी तक MIS में खरीदे सेब में से 25% फल उद्योगों में लाने से पहले ही खराब होते रहे। 8 महीने बंद बिरोजा और तारपीन फैक्ट्री में प्रोडक्शन शुरू। पिछले 8 माह से बंद पड़ी बिलासपुर की बिरोजा एवं तारपीन फैक्ट्री में अब प्रोडक्शन शुरू हो गया है। पहले 3 करोड़ से ज्यादा कीमत के तारपीन का उपलब्ध स्टॉक और फिर मार्च में लॉकडाउन के कारण बिरोजा फैक्ट्री में उत्पादन ठप। जून में तारपीन तेल स्टॉक को मार्केट मिलने के बाद प्रबंधन ने कोरोना संक्रमण से मजदूरों की सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाओं के साथ फैक्ट्री में उत्पादन कार्य शुरू कर दिया। उद्योगों में स्थायी रोजगार न मिलने से बढ़ जाएगा कामगारों का शोषण, सीटों ने उठाए सवाल। हिमाचल के उद्योगों में श्रमिकों को स्थायी रोजगार न मिलने से श्रमिकों का हित नहीं होगा, इससे कामगारों का शोषण बढ़ जाएगा। नियम 2019 में संशोधन के बाद प्रदेश सरकार की तय अवधि की रोजगार देने की व्यवस्था से निवेशकों को जरूरत के अनुसार कामगार जुटाने की स्वतंत्रता होगी। इससे स्थायी रोजगार के अवसर घटेंगे और कंपनियां भी अपनी जरूरत के अनुसार कामगार रखेगी। आज से व्हाट्सएप ग्रुप से ही शुरू होगी ऑनलाइन स्कूलों की पढ़ाई। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सोमवार से करीब 1.5 माह ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होगी। सोमवार से सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। 20 जुलाई से दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से भी विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाए जाएंगे। आगामी आदेशों तक अधिकांश शिक्षकों पर वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू रहेगी। स्कूलों में दाखिले को लेकर प्रिंसिपल जरूरत के हिसाब से शिक्षकों को बुला सकेंगे। 18 मई से स्कूलों में छुट्टियां होने के चलते ऑनलाइन पढ़ाई बंद कर दी गई थी। आज की अगली खबर है, कोरोना संकट में 3222 विद्यार्थियों ने स्मार्टफोन खरीदने के लिए लिया ऋण। खबर है, कोरोना संकट के बीच प्रदेश के 6 जिलों के 3222 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए स्मार्टफोन लेने के लिए राज्य सहकारी बैंक से ऋण लिया और इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी जब इसकी घोषणा हुई थी कि 25,000 तक ID कार्ड है उसको दिखाकर आप ऋण ले सकते हैं। बैंक 25,000 रुपए तक एक महीने में योजना के तहत 6 जिलों में 7 करोड़ की राशि फोन लेने के लिए आवंटित की गई है। बैंक प्रबंधन ने 9% ब्याज पर 3 साल के लिए ऋण देने की योजना चलाई है। तो 25,000 रुपए तक का ऋण जो आप स्मार्टफोन आप एंड्रॉयड फ़ोन लेने के लिए
कोऑपरेटिव बैंक जो है हिमाचल का, उससे आप ऋण ले सकते हैं। 9% ब्याज पर आप 3 साल में 25,000 आपको भरना होगा। आज की अगली खबर है, हिमाचल में सिफारिश नहीं सॉफ्टवेयर से होंगे शिक्षकों के अब तबादले, मंत्रियों ने सराहा प्रस्ताव। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में नियुक्त करीब 1 लाख शिक्षकों के तबादले के लिए बनाई गई नई नीति को लागू करने की राह आसान होगी है। बीते 2.5 साल से फाइलों में जूझ रहे इस प्रस्ताव की मंत्रिमंडल ने आना किया है। छुट्टी के दिन मुख्यमंत्री सहित सभी कैबिनेट मंत्रियों को शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सॉफ्टवेयर से तबादलों के हर पहलू से अवगत करवाया। अनुबंध शिक्षक 3 साल बाद नियमित होने पर इस नीति के दायरे में आएंगे और अगर इस पर मोहर लगती है तो फिर मंत्रियों के इस दायरे पर जो ट्रांसफर किए जाते थे उन पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। हिमाचल में 18 लाख राशन कार्ड धारकों को अगस्त में मिलेगा रिफाइंड तेल। हिमाचल के 18.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ताओं को अगस्त महीने से डिपो में रिफाइंड तेल मिलना शुरू हो जाएगा। अभी उपभोक्ताओं को प्रति कार्ड पर 2 लीटर सरसों का तेल मिल रहा है। अब सरकार 1 लीटर सरसों और 1 लीटर रिफाइंड देने जा रही है। उपभोक्ताओं को रिफाइंड तेल 78 रुपये लीटर मिलेगा। हालांकि प्रदेश सरकार पहले भी 1 लीटर सरसों और 1 लीटर रिफाइंड तेल देती रही है। बीते 3 महीनों से सरसों का तेल दिया जा रहा है। आज की अगली खबर है, नाकाबंदी पर जीप से शराब का जखीरा बरामद, चालक के खिलाफ मामला दर्ज। खबर है चंबा से, पुलिस ने चंबा भरमौर मार्ग पर सियोर मोड़ के पास नाकाबंदी के दौरान एक बोलेरो कैंपर से शराब की एक बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने शराब की खेप को कब्जे में लेकर वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना भरमौर के दल ने सोबू मोड़ सियोर के पास नाकाबंदी की हुई थी। आज की अगली खबर है, पेट से लटके हुए महिला की शव की हुई पहचान, आत्महत्या की वजह जानकर हो जाओगे हैरान। खबर है ऊना से, ऊना जिले के लाम चंबर में पेट से लटके मिले महिला की शव की पहचान पुलिस ने कर ली है। मृतका की पहचान महत्वपुर बस देहड़ा में किराए के मकान में रहने वाली पूजा, उम्र 32 वर्ष के रूप में हुई है। उक्त महिलाएं अपने पति और 3 वर्षीय बेटे के साथ रह रही थी। 2 दिन पहले घर से लापता हुई थी। आज की अगली खबर है, बड़सर में तूफान से मक्की की फसल तबाह, विद्युत विभाग को भी भारी नुकसान। खबर है बड़सर से, बड़सर उपमंडल में देर रात आए तूफान से काफी नुकसान हुआ है। तूफान से जहां मक्की की फसल को नुकसान पहुंचा, वहीं विद्युत विभाग को भी काफी हानि पहुंची। तूफान के कारण बड़सर विद्युत सब डिवीजन कार्यालय के साथ लगते जंगल में बिजली के पोल टूट चुके, बिजली की तारों पर पेड़ टूटकर गिर गए हैं, जिस कारण जोड़े, अम्ब, ज्योली देवी और दांदुड़ू, टिप्पर इत्यादि पंचायतों में देर रात से बिजली आपूर्ति बाधित है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।